हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल इंस्पायर स्टडी पर। चलिए माय डियर फ्रेंड, उम्मीद ये है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और खुश भी होंगे। तो चलिए आज आपकी खुशी को हम 2 गुना 4 गुना अर्थात इतनी गुना बढ़ाने वाले हैं। जिन बच्चों का ड्रीम है कि बैंक में हम जॉब करें तो उनके लिए बहुत बड़ी वैकेंसी आ चुकी है। फाइनली इसकी डेट अनाउंस हो चुकी है, कब ये अप्लाई होंगी और कब इसका एग्जाम डेट होगा, कब प्री होगा और कब मेंस होगा। यानी कि इस वीडियो में मैं सब कुछ बताने वाला हूँ। क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, क्या आपकी सैलरी रहने वाली है, क्या अगर रिटन टेस्ट होगा तो रिटन टेस्ट कितने फेस में होगा, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। उसमें भी आपको जो सब्जेक्ट आने वाले हैं वो उसको मैं डीपली बता दूंगा। तो चलिए इस वीडियो में बहुत यूनिक होने वाला है, बस वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना ना भूलें। अब चलिए वीडियो को समझते हैं। अगर हम पोस्ट की बात करें तो आईबीपीएस पीओ की न्यू वैकेंसी आ चुकी है। इसमें टोटल पोस्ट जो है देखिए पहले के मुकाबले तो लगभग 1500 ज्यादा आई है वैकेंसी। यानी कि पहले अगर वैकेंसी की पिछली बात की जाए तो इसमें लगभग 3000 समथिंग आई थी। अब के इसमें 4455 वैकेंसी आई है। जी हाँ, कितनी, बिल्कुल 4455। आपने बिल्कुल सही सुना, 4455 वैकेंसी आपके आपके इस टाइम निकली हुई है। अगर मैं फीस की बात करूं तो देखिए फीस बैंक में ऑलरेडी लगभग बहुत ज्यादा रहती है। अगर मैं फीस की बात करूं जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों की तो ये फीस जो है आपकी है 850 रुपये रहने वाली है। अगर मैं अदर एस सी और एस टी की बात करूं या पीएच की बात करूं, ये पीएच वालों की बात करूं तो ये आपकी 175 रुपये रहने वाली है। यानी कि ये आपके ऑनलाइन फॉर्म कटेगा, जब फॉर्म भरोगे तो ऑनलाइन फीस कटेगी। अप्लाई मोड क्या रहने वाला, ऑनलाइन रहने वाला। अगर एग्जाम डेट की बात की जाए तो एग्जाम डेट भी इन्होंने क्लियर करी है कि इन्होंने एग्जाम डेट क्लियर करी है अक्टूबर के लास्ट में, लगभग अक्टूबर के लास्ट, लगभग आधे अक्टूबर के बाद मानो ये आपका प्री होगा। क्या होगा, प्री अक्टूबर में होगा। अगर मेंस की बात करूं तो मेंस की इन्होंने बताई है नवंबर, यानी कि नवंबर के लगभग आधे जाते हुए। यानी कि अगर तैयारी की बात की जाए तो तैयारी देखिए आपकी पूरी जुलाई है, अगस्त है, जुलाई अगस्त क्या है आपका, जुलाई तो हाँ खत्म हो चुका, अगस्त सितंबर अक्टूबर, यानी कि लगभग आप अपने पास मानिए 75 दिन बचे, 70+ दिन बचे। तो आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि 2 ढाई महीने में अच्छे से कवर हो जानी चाहिए। तो इसके लिए प्रैक्टिस बहुत जबरदस्त करेंगे, सही है। तो चलिए अगर मैं एज लिमिट की बात करूं तो अगर मैं जनरल वालों की बात करूं तो जनरल वाले 18 से लेकर अगर इसमें 30 साल तक हैं, सॉरी 28 साल तक है, 28 साल तक आप हैं तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर मैं ओ बी सी वालों की बात करूं, यानी कि जो अदर बैकवर्ड कास्ट में आते हैं वो 18 साल से लेके 31 साल तक इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यानी कि अगर 18 से 31 साल के बीच में आप हैं तो इस फॉर्म को फिल करेंगे, अन्यथा इस फॉर्म को फिल नहीं करेंगे। अगर मैं एस सी और एस टी वालों की बात करूं, एस सी और एस टी में जो आते हैं ये 18 से लेकर आपकी 33 साल रहने वाले है। यानी कि आप ये कह सकते हैं अगर मिनिमम की बात की तो 18 साल तो लगभग सभी की होनी चाहिए। अब इसमें भी एक कंडीशन फाड़ दी है नो क्वालिफिकेशन की। क्वालिफिकेशन ये नहीं कि आप 10वीं या 12वीं पास करोगे, नहीं, इसमें 10वीं 12वीं तो चलती नहीं, इसमें मांगते हैं सीधा ग्रेजुएशन। अब ग्रेजुएशन भी आप भारत की कोई भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए आपके पास। ये नहीं कि आप लोकल से या फर्जीवाड़ा से कर ले, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि जब आपका सिलेक्शन प्रोसेसिंग होगा तब वहां जाकर आप सब चीज के चेक हो जाएगा। तो प्लीज इन चीजों से बचिएगा। आप असली जो गवर्नमेंट द्वारा मान्यता वाला संस्था है उनसे आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, ये कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आप उससे ग्रेजुएशन करेंगे। ग्रेजुएशन में क्या करना है, आपको ग्रेजुएशन चाहिए, केवल ग्रेजुएशन, सही है। ग्रेजुएशन में ध्यान रखना, आप चाहे बीए हो, चाहे बीएससी हो, चाहे बीकॉम करेगी हो, आपने चाहे ग्रेजुएट भी कर रही है, ग्रेजुएट किसी भी आपने सब्जेक्ट से करेगी, इससे कोई मैटर नहीं है। बस आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए और पासिंग मार्क्स के सही, यानी कि ये नहीं फेल भी नहीं, केवल पासिंग मार्क्स। 5 33% से ऊपर कितने भी आपके नंबर हो सब चलेगा। बस इतनी सी बात को आपको ध्यान रखना है। कोई से भी सब्जेक्ट से कर रखिए, इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि फाइनली इसमें बस ग्रेजुएशन मांगिए और कोई कंडीशन नहीं है। अगर सिलेक्शन प्रोसेसिंग की बात करूं, सिलेक्शन प्रोसेसिंग में देखो रिटन टेस्ट होगा। अब रिटन टेस्ट भी दो दो तरीके का हो, एक तो होगा प्री, क्या होगा प्री, एक होगा मेंस, क्या होगा प्यारे बच्चों, मेंस होगा। प्री आपका केवल क्वालिफाई रहेगा, केवल क्वालिफाई, यानी कि आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। मेंस में जाके और प्लस इंटरव्यू में, इन दो चीजों में जाकर आपकी मेरिट लगेगी, मेरिट के बेस पे ही आपका सिलेक्शन होगा। यानी कि आपको सिर्फ पहले तो ये क्वालिफाई करना है, क्वालिफाई करोगे तब जाके मेंस में बैठोगे, मेंस प्री जाके ही
मेंस में और इंटरव्यू में ही जाके आपकी फाइनल लिस्ट तैयार होगी। लास्ट में अगर जब इंटरव्यू के साथ फिर लास्ट में क्या होगा, डीवी होगा, यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। आपके डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे कि जो आपने एग्जाम के फॉर्म को फिल करते वक्त जो जो डॉक्यूमेंट्स लगाए थे वो आपके पास सही हैं, अवेलेबल हैं या नहीं है, या उनमें कोई करप्शन तो नहीं है, या वो कैसी ऐसी संस्था से तो मान्यता प्राप्त नहीं है जो गवर्नमेंट द्वारा नहीं है, यानी कि वो संस्था ऐसी होनी चाहिए जो गवर्नमेंट द्वारा मान्यता प्राप्त हो। सही है, आई होप मेरी बात इसमें समझ होंगी। अब चलिए प्री और मेंस की बात, सब्जेक्ट की बात कर ले। अगर मैं सिलेबस में प्री की बात करूं, जो क्वालिफाई है, केवल क्वालिफाई, तो 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 100 मार्क्स मिलेंगे। अगर टाइम की बात करूं तो 60 मिनट मिलने वाली है। क्लियर, कितनी मिनट, ओनली 60 मिनट आपको मिलेंगी 100 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। अब इसमें इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आपको 33 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सही है, और इसके लिए आपको 20 मिनट का समय मिलेगा। कितना, केवल 20 मिनट का समय। 20 मिनट में ही आपको इंग्लिश के 30 क्वेश्चन उड़ाने होंगे। जब 20 मिनट कवर हो जाएंगे तब आप जब कंप्यूटर पे अपना पेपर दोगे तो 20 मिनट बाद, सही 20 मिनट बाद आपका सेकंड पेपर खुलेगा। मैथ का खुल जाओ, रीजनिंग का खोला, कोई सा भी खोलो, तो इसमें आपको 35 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसमें भी आपको पूरे 20 मिनट मिलेंगे, यानी कि आपको 20 मिनट में ही आपको 35 क्वेश्चन सोल्व करने होंगे। अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ, रीजनिंग में भी सेम आपको 35 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसमें भी आपको 20 मिनट मिलेगा, यानी कि लगभग बिहार हर सब्जेक्ट को 20 मिनट दी है। 20 मिनट में आपको 30-35 क्वेश्चन कवर करने होंगे। आई होप समझ गए होंगे। 35, 70, 30, 100, यानी कि 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स है, यानी कि एक क्वेश्चन कितने नंबर का बैठा है, 1 नंबर का बैठा। आई होप इतनी बात तो समझ गई। क्या है, केवल क्वालिफाई, आपको केवल क्वालिफाई करने हैं। चलिए अगर मेंस की बात करूं, मेन एग्जाम पैटर्न की बात करूं, तो चलिए इस पे ही आधारित आपको क्या बनेगा, इस पे ही आधारित आपकी बनेगी मेरिट लिस्ट। अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग में आपको 45 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जीके की बात करूं तो जीके में 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में 35 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मैथ की बात करूं तो मैथ में भी आपको 35 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर मैं टोटल की बात करूं, देखिए टोटल देख लो, 35, 70 और 70, ये 110, 155, ये आपके पास हो गए 155 क्वेश्चन हो गए, यानी कि 155 क्वेश्चन आपको 200 मार्क्स मिलेंगे। इसमें कितने, 200 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे। आई होप इतनी बात समझ लेंगे। जब आप इसको क्वालिफाई कर लेंगे तब आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। अब आती थी जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, तब आपको सैलरी मिलनी शुरू होगी। अब सैलरी कितनी मिलेगी ये बहुत बड़ी बात है। तो सैलरी इसमें बहुत अच्छी खासी रहने वाली है, 50,000 प्लस रहने वाली है। अगर मैं सैलरी की बात करूँ तो सैलरी इसमें 52,000 से स्टार्टिंग है और लास्ट इसकी 55,000 है। कितनी है, 55,000 सैलरी रहने वाली, यानी कि 52,000 बहुत होती है सैलरी। अगर कोई मिडिल क्लास का बच्चा है और इसमें पास कर जाता है तो उसके लिए 52,000 बहुत सैलरी पड़ती है मेरे प्यारे बच्चों। अब आती है अप्लाई स्टार्टिंग। जब सैलरी की बात होती है तो सैलरी देखते हो, देखो चेहरे पे स्माइल आ जाती है। अब चेहरे की स्माइल देखो, अब स्टार्टिंग अब होने वाली है। क्यों, क्योंकि जब आप सब कुछ समझ गए तो आप उत्साहित होंगे। सर आप वो बता दो अप्लाई कब से करना और कौन सी वेबसाइट पर करना। तो आ देखिए स्टार्टिंग अगर मैं देखूं तो स्टार्टिंग आपकी 1 अगस्त से हो चुकी है, 1/8/2024। अगर मैं लास्ट डेट की बात करूं तो लास्ट डेट इसकी 21 तारीख रहने वाली है, 21/8/2024, यानी कि लगभग आपको पूरे 20-21 दिन मिले हैं। इसमें आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इससे ज़्यादा टाइम बैंक वाला देता भी नहीं है कि 15-20 दिन का टाइम देता है बैंक बनने के। आज जब प्री निकालते हो तो 15 से 20 दिन के बाद मेंस का भी टाइम देता है, यानी कि टाइम बहुत कम रखता है ये। आपके वो 2.5 महीने का टाइम दिया है नई तैयारी करने के लिए भी। तो चलिए बच्चे जुड़ जाइए कि मैंने आपको जनरल नॉलेज के पर्पज से आपको इतनी नॉलेज बता दी है कि आप कोई भी क्वेश्चन आपके डाउट नहीं रहेगा। अगर डाउट है तो प्लीज़ कमेंट्स में करिएगा, मैं उसका सोल्यूशन ज़रूर दूंगा। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादातर शेयर करो। उससे पूछो यार आपकी एक शेयर से ना जाने किसी गरीब बच्चे का भला हो जाए या किसी ऐसे बच्चे का जो बहुत परेशान हो और आपकी दुआओं से उसका कुछ घर में सक्सेस मिल जाए। तो उम्मीद है मेरी बात समझ गए होंगे, बहुत गहराई से समझी होगी। तो चलिए आज की वीडियो बस एंड करते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। जब तक के लिए तो गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस। जब तक दूसरी वीडियो में ना मिलते हो, बाय।